So good morning my dear students, welcome back to my class. We have discussed the consequential causes of deforestation, what is deforestation, then recycling of paper and deforestation as step to reduce deforestation, and what is deforestation. Today we shall discuss this topic, that is flora and fauna, then biosphere, then ecosystem, endemic species, extinct and endangered species, and about that data book. So before going to start, make sure that your science book is along with you and a earphone or headphone for better sound quality, and keep yourself undisturbed in a place. Hope you are well, stay safe and stay healthy. So open the page number 84. Here you can see that flora and fauna, two terms are there. One is flora and another is fauna. So now what is flora and what is fauna? Flora means, flora is indicate to different plants growing in a particular area. Flora means, or flora indicates the different plants or a specific plant growing in a specific place. मतलब फ्लोरा का मतलब यह है कि किसी भी एक प्लेस पे और एक प्लांट, या फ्लोरा मतलब क्या है, प्लांट को पूरा जो इकोसिस्टम में जो प्लांट है उसको इंडिकेट किया गया है। और फौना का मतलब है कि एनिमल, जो एनिमल है इकोसिस्टम में या बायोडाइवर्सिटी में जितने भी एनिमल है उनको फौना कहा गया है, और जो प्लांट है उसको फ्लोरा कहा गया है। अब ये फ्लोरा और फौना इसलिए कहा गया है कि फ्लोरा का मतलब है कि किसी भी एक प्लेस पे, किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे जब एक ही वो प्लांट मिलेगा जो किसी और प्लेस पे नहीं मिलेगा, उस प्लांट को क्या कहा जाएगा कि उस प्लेस का फौना, फ्लोरा, उस प्लेस का फ्लोरा ये है। और जब वही एनिमल पे आते हैं जब, तब उसको फौना कहा गया है। मतलब किसी भी एक प्लेस पे अगर किसी भी एक एनिमल जो है वो सिर्फ उसी प्लेस पे ही मिलता है, तब उस एनिमल को क्या कहेंगे, फौना ऑफ दैट प्लेस, फौना ऑफ दैट प्लेस। मतलब उसी प्लेस का या उसी कल्चर का, उसी एनवायरमेंट का वो फौना कहलाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि फौना, फ्लोरा जो है, फ्लोरा मतलब किसी भी एक प्लेस पे, सपोज यहाँ पे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री, तो क्या है, मैंगो ट्री सपोज ये असम में सिर्फ मैंगो ट्री मिलता है, पकड़ लो कि असम में मैंगो ट्री मिलता है, तो ये मैंगो ट्री को क्या कहेंगे हम कि असम की फ्लोरा ये है, असम की फ्लोरा मैंगो ट्री है। अब अगर एनिमल देखते हैं तो हम जानते हैं कि वन हॉर्न राइनोस जो है वो सिर्फ असम पे ही मिलता है, काजीरंगा पे मिलता है। तो हम काजीरंगा के हिसाब से कहेंगे कि फौना ऑफ दैट प्लेस इज वन हॉर्न राइनोस। काजीरंगा के वन हॉर्न राइनोस जो है वो उस काजीरंगे के क्या है, फौना है। समझ में आया? मतलब फ्लोरा का मतलब प्लांट को समझा गया है और फौना का मतलब एनिमल। जो प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट जो है अगर वो किसी एक प्लेस पे वो मिलता है, सिर्फ एक प्लेस पे मिलता है या 2-3 प्लेस पे होगा, लेकिन उस प्लेस का खासियत ये जो प्लांट है उससे, या उस प्लेस का जो आइडेंटिटी है उसी प्लांट से अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस। एंड अगर वही सेम एनिमल पे आता है तो उसको बोलते हैं फौना। जैसे हम जानते हैं कि काजीरंगा किस लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। इसका मतलब क्या है, ये काजीरंगा का वो जो वन हॉर्न राइनो है वो फौना ऑफ दैट प्लेस, दैट इज काजीरंगा। फौना ऑफ काजीरंगा इज वन हॉर्न राइनोस। समझ में आया? अब आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज ओवर, देन biosphere. Now what is biosphere? Biosphere is a part of the earth which
सपोर्ट लाइफ वेयर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो एटमॉस्फेयर है, जो पार्ट है, उसको कहा गया है कि बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर पे क्या क्या आता है? बायोस्फीयर इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, देन हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर मतलब लैंड, लिथोस्फीयर मतलब लैंड का जो पार्ट है अर्थ पे, उसको लिथोस्फीयर कहा गया है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि वाटर बॉडी जो जितने भी है उसको हाइड्रोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर जिस पार्ट पे उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स जो है वो अगर रहते हैं या उस इलाके, इस प्लेस को क्या कहते हैं हम? बायोस्फीयर। तो मतलब क्या है? पानी, लैंड और या हवा, पानी और लैंड में जितने भी एनिमल है या लिविंग थिंग्स है, उन सबको एक साथ क्या कहा गया है कि बायोस्फीयर कहा गया है। समझ में आया? बायोस्फीयर इंक्लूड्स 3 पार्ट व्हिच इज lithosphere, that is land, hydrosphere, that is water, then atmosphere, that is air. एयर, लैंड एंड वाटर पे जितने भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उन चीजों को या उस एरिया, उसी पार्ट को क्या गया है? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज ओवर। देन आते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मींस द इंटरेक्शन बिटवीन living things with non-living things in a particular place or particular environment is called ecosystem. Living things और non-living things में जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कहा गया है कि इकोसिस्टम। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे वो कनेक्शन है? जैसे हम पकड़ सकते हैं कि सन, मून, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम क्या है? लिविंग थिंग्स। एनिमल जो जितने हैं वो लिविंग थिंग्स है, प्लांट लिविंग थिंग्स है। तो क्या है? ये जो लिविंग थिंग्स है, हम है, प्लांट है, एनिमल है, इन सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कुछ कनेक्ट है। जैसे आप क्या है? दिन है, मतलब क्या है? सूरज के कारण दिन हो रहा है। सूरज क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। अब रात को क्या होता है? मून। तो मून के कारण, मून के साथ हमारे कुछ कनेक्शन है, जिसके वजह से हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब लाइट के कारण हम देखते हैं, ये तो हम जानते हैं, जिसके हेल्प से हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं। अब ये पकड़ लो नॉन लिविंग थिंग्स, व्हीकल पकड़ लो, हम है ह्यूमन बींग्स, क्या है? लिविंग थिंग्स। अब हम कहीं पे जाना हो तो क्या करते हैं? उस नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज व्हीकल को हम यूज करते हैं। तो इसके साथ हमारा कुछ कनेक्शन है। उस जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन का क्या कहते हैं? उस कनेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इज द टर्म इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद along with the non-living components such as climate, soil, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, etc. वही बात है जो कि लिविंग थिंग जितने भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, उन सब का जो कनेक्शन है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्लाइमेट, वेदर, सन, मून, सॉइल, एयर, वाटर, ये उन सब के साथ जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को क्या कहा गया है कि उस कनेक्शन को इकोसिस्टम कहा गया है। नाउ इकोसिस्टम इज ओवर। देन आवर नेक्स्ट वन इज एंडेमिक स्पीसीज। नाउ व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज? Species of plant and animals which are found exclusively in a particular geographical area and nowhere else in the world are called endemic species. Endemic species जैसे फ्लोरा एंड फौना हमने पढ़ा है कि किसी भी एक प्लेस का अगर वो पार्टिकुलर प्लांट जो है और पार्टिकुलर एनिमल जो है उस चीज के लिए वो फेमस है, उस प्लेस का वो फ्लोरा एंड फौना कहलाएगा। सेम एंडेमिक स्पीसीज भी वैसा ही है। एंडेमिक स्पीसीज उसको कहा गया है कि किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब किसी भी एक प्लेस पे अगर सिर्फ
वही एनिमल जो एक्सक्लूसिवली मिलता है, मतलब वो एनिमल दूसरी कई जगह पे वो मिलता नहीं है, तो उस एनिमल को क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दैट प्लेस, एंडेमिक स्पीसीज कहेंगे। अब एग्जांपल की हिसाब से हम अगर जायंट पांडा है जो क्या है? एंडेमिक एनिमल फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट चाइना के साउथ में ये जायंट पांडा जो है वो मिलता है, मतलब वो एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दैट प्लेस ऑफ साउथ चाइना, मतलब जायंट पांडा जो है वो साउथ चाइना में मिलता है, तो ये एंडेमिक स्पीसीज ऑफ साउथ चाइना। देन आते हैं कि एशियाटिक लायन जो गुजरात पे मिलता है, जो इंडिया पे है। देन नीलगिरी थार, इट्स ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। देन लायन टेल मस्क जो है साउथ ईस्ट इंडिया। ये जो एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब जो स्पीसीज किसी भी एक प्लेस पे उसी प्लेस पे ही मिलता है, जो एनिमल है उस एनिमल को या उसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज से फ्लोरा एंड फौना, जैसे हमने पढ़ा है फ्लोरा और फौना में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक प्लांट हो या एनिमल हो, अगर उसकी वजह से किसी भी एक प्लेस फेमस है, अगर उसकी बस वही प्रोडक्ट जो है या वो स्पीसीज जो है वो उसी प्लेस पे मिलता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट प्लेस। सेम यहाँ पे स्पीसीज और एनिमल अगर हम पकड़ते हैं तो जो एंडेमिक स्पीसीज है वो क्या है? किसी भी एक प्लेस पे अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या एनिमल जो वो मिलता है और दूसरी कई जगह पे वो मिलता नहीं है, तो उसको बोलेंगे कि एंडेमिक स्पीसीज। जैसे हमने देखा है जायंट पांडा साउथ ईस्ट चाइना पे मिलता है, नीलगिरी तार नीलगिरी माउंटेन्स पे मिलता है। देन एशियाटिक लायन जो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वहां पे वो मिलता है। तो ये सब है कि एंडेमिक स्पीसीज जो किसी एक प्लेस पे ऊपर या किसी एक प्लेस पे ही मिलता है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। अब क्या है? फैक्टर्स व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज जो है वो कौन सी वो फैक्टर है जो एंडेमिक स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए वो काम आता है? मतलब एंडेमिक स्पीसीज सिर्फ वही जगह पे है और दूसरी जगह पे क्यों नहीं है? ये क्यों होता है? अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। अब सपोज डायनासोर, हमारे यहाँ डायनासोर बाद में आएंगे। जायंट पांडा साउथ ईस्ट चाइना पे मिलता है सिर्फ। अब क्या है? शायद ये कुछ साल पहले क्या है इंडिया में भी मिलता होगा, लेकिन लोगों ने उसे मार दिया, जिसके कारण अब सिर्फ साउथ ईस्ट चाइना पे ही वो है जायंट पांडा। या नीलगिरी जो पहाड़ है वहां पे जो है नीलगिरी थार जो है वो सिर्फ उसी प्लेस पे क्यों मिलता है? कहीं और पे भी मिलता होगा, मिलता था शायद, लेकिन लोगों ने उसे मार दिया या कुछ कारण के कारण कुछ रीजन है जिसके कारण क्या है वो वहां पे नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? अब देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। अगर हम हैबिटेट्स को, उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा? वो जो स्पीसीज है वहां पे नहीं टिक पाएगा या रह पाएगा, जिसके कारण वो कहीं और चला जाएगा या मर जाएगा कुछ दिनों के बाद। एक है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब क्या है? सपोज जायंट पांडा इंडिया पे था, लेकिन क्या हुआ? लोगों ने पहले उसके घर जला दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? कहीं और एक न्यू स्पीसीज जो है लोगों ने उसे यूज करना या उसे जानना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये पुराना हो गया, जिसके कारण वो लोगों के दिमाग से छूट गया। जायंट पांडा के कुछ था, ये लोगों ने छोड़ दिया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। देन क्लाइमेटिक चेंजेस। अब हमने देखा है कि माइग्रेटरी बर्ड्स हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि जब विंटर होता था तो बर्ड्स का आ जाते थे, समर जो एरिया है वो वहां पे चले जाते हैं, और जब ओवर द विंटर वो चले जाते हैं। सेम वैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण ये एंडेमिक स्पीसीज के लिए जो एडाप्टेशन की
जरूरत थी वो वहां पे शायद ना रहा होगा, जिसके कारण वो बाउंड होके वहां से चला गया, जो एक रीजन हो सकता है। ये गया है कि एंडेमिक स्पीशीज का वो टॉपिक। अब आते हैं कि एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड। एंडेमिक स्पीशीज की तरह एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड टू टर्म्स आर देयर। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स व्हिच हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर। एक्सटिंक्ट होना, एक्सटिंक्ट पहले एक्सटिंक्ट एंडेमिक और ये है कि एंडेंजर्ड। थ्री टर्म्स आर देयर। फर्स्ट वन इज एंडेमिक, जो क्या है किसी एक प्लेस पे सिर्फ मिलता है, जो एनिमल्स या जो स्पीशीज उसको बोलते हैं कि एंडेमिक। अब ये क्यों हुआ है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, देन और हमने पढ़ा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये हो सकता है। अब गया ये एक्सटिंक्ट एंडेमिक। एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट मतलब जो अब इस दुनिया पे नहीं है, जो एनिमल या जो स्पीशीज अब इस दुनिया पे नहीं है, उसको बोला गया है कि एक्सटिंक्ट। एंडेमिक मतलब वो क्या है? अगर हम ग्रामर फिर से वो ग्रामर पे जाएंगे तो हमने देखा है कि फ्यू आर्टिकल फ्यू हमने पढ़ा था, तो ये हम कह सकते हैं कि एफ्यू। एंडेमिक का मतलब हम कह सकते हैं कि एफ्यू मतलब वो थोड़ी बहुत क्या है अभी भी इस अर्थ पे है, उसको कहा गया है कि एंडेमिक। जो चला गया मतलब फ्यू नहीं, मतलब वो नहीं है, नॉट एग्जिस्ट मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गया है, चला गया है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। जैसे हमने डायनासोर बहुत साल पहले डायनासोर था, लेकिन अब वो नहीं, तो उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। मतलब जो स्पीशीज फॉरएवर लॉस्ट, फॉरएवर मतलब फॉरएवर के लिए वो लॉस्ट हो चुका है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट। जैसे हमने देखा है कि जो डायनासोर है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। अब है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब ये है कि जो स्पीशीज क्या है फ्यूचर में जाके वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में जाके वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि एंडेंजर्ड। जो स्पीशीज, जो प्लांट हो या एनिमल हो, स्पीशीज व्हिच आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो एक्सटिंक्ट का मतलब हमने पढ़ा है कि जो दुनिया पे नहीं है। एंडेमिक का मतलब है कि थोड़ी बहुत बचा हुआ है, और एंडेंजर्ड मतलब क्या है? जो उसी एंडेमिक स्पीशीज से जो थोड़ी बहुत बचा हुआ है, वो आगे जाके क्या हो सकता है? अगर वो एनिमल या वो स्पीशीज या वो प्लांट क्या है अपकमिंग डेज पे वो क्या हो सकता है? एक्सटिंक्ट हो सकता है, मतलब वो खत्म हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कि एंडेंजर्ड। मतलब जो स्पीशीज क्या है खत्म होने वाला है, जो फॉरएवर लॉस्ट के और चला जा रहा है, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड। जो फॉरएवर लॉस्ट हुआ है उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको बोलते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उसका कुछ एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ब्लू व्हेल जो है, इंडियन राइनोस जो है, इंडियन राइनोस हम देखते हैं कभी लोग क्या करते हैं उसको मार देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? इंडियन राइनोस क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडियन राइनोस इंडिया पे ही मिलता है। अब ये लोग क्या करते हैं? वो हॉर्न के कारण उसे मार देते हैं, जिसके कारण वो एक्सटिंक्ट के ओर चला जा रहा है। मतलब वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस दुनिया पे ही नहीं रहेगा, तो उसको कहा गया है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या था? जो इस दुनिया पे नहीं है, जैसे डायनासोर। और एंडेमिक स्पीशीज जो हमने पढ़ा है कि जायंट पांडा जो साउथ ईस्ट चाइना पे थोड़ी बहुत बचा हुआ है, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। अब आते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक is a source of book which gives a record of all the endangered species and plants and animals. Endangered species मतलब क्या है? जो आने वाले दिनों में क्या होगा? खत्म हो जाएगा जो स्पेसीज, उसके हिसाब वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, जिस बुक पे वो रिकॉर्डेड है, जिस बुक के
बुक पे वो रिकॉर्ड करके रखा है, उस बुक को क्या कहा गया है कि रेड डाटा बुक, जो क्या है, दिस इज पब्लिश बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है, जिसका काम क्या है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनके बारे में उस बुक पे रिकॉर्ड रहता है, जो IUCN जो है वो मेंटेन करता है। नाउ नोन एज IUCN जो है उसका प्रेजेंट नेम है WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो उनका क्या एम है, मतलब WCU वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का एम ये है कि एंडेंजर्ड जो स्पीशीज हो रहे हैं उसको क्या है, कंजर्वेशन या कंजर्व करके रखे, मतलब जो आने वाले दिनों में खत्म होने वाले उस ऑर्गेनिज्म या उस स्पीशीज को क्या करे, कंजर्व करे और उनके बारे में रिकॉर्ड जो है वो रेड डाटा बुक उसी पे वो मेंटेन करे। So for today it's over. Stay connected with me and stay healthy. Thank you.